कि हम यहाँ का नेता नहीं है, यहाँ का बेटा बन के काम करेंगे। हमारा चारों सेट एक्सेप्ट हो गया, स्वीकृत कर दिया गया है। 17 वर्षों से क्षेत्र की जनता के एक एक घर घूमते रह गए। ये जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका परिवार है। नमस्कार, मक्खन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अपने सहयोगी राजवीर पांडे के साथ प्रवीण पांडे। और आज स्क्रूटनी के दिन उज्जवल दास जी खुद तो नहीं मौजूद हो पाए, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके प्रस्तावक हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। इलेक्शन एजेंट हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदेश्वरी यादव है। बिंदेश्वरी जी इलेक्शन एजेंट हैं उज्जवल दास जी के, तो क्या अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा? जी बिल्कुल, मैंने 4 सीटों में प्रपत्र भरा था। हमारा चारों सेट एक्सेप्ट हो गया, स्वीकृत कर दिया गया है। इसके आपको भी बहुत बहुत, आप सबों को सिमरिया विधानसभा के तमाम मतदाता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इलेक्शन एजेंट हैं तो आप एकदम जुड़कर पूरी जी जान से काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है उज्जवल दास जी को लेकर इस बार? देखिए, हम सभी सिमरिया विधानसभा के लोग अपने मतदाताओं के बल पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार सिमरिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कुमार उज्जवल रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेंगे। कल मेरी बात मनोज चंद्रा जी से हो रही थी, तो उन्होंने अपने जीत को लेकर एकदम आश्वस्त थे और पूरी गारंटी दी है और कहा है कि टंडवा और सिमरिया तो हमको कोई छू ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, अपने माननीय विधायक जी ने जो क्षेत्र का हालात है, क्षेत्र का जो उनके पास रिजल्ट है, उसके आधार पर उन्होंने कहा पूरे टंडवा और सिमरिया के साथ साथ पूरे विधानसभा काफ़ी मतों से हम जीत करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये सिमरिया की जनता का आशीर्वाद है, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने शीर्ष नेताओं का समूह का आशीर्वाद है। भारी मतों से हम विजय हासिल। भैया आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा, क्या आंकड़ा रहने वाला है इस बार बीजेपी को? आंकड़ा बीजेपी का लगातार अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा। आंकड़ा इसके पूर्व भी देख सकते हैं। लोकसभा का चुनाव सिमरिया विधानसभा हम 75,000 लगभग वोटों से जीते हैं और इस बार कैंडिडेट ऐसा हम लोगों को मिला है कि इन्होंने 17 वर्षों से क्षेत्र की जनता के एक एक घर घूमते रह गए, अपना जीवन दान दे दिए हैं सिमरिया विधानसभा के लिए। इनके पिताजी भी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी के द्वारा पुराना पहचान है, उनका किया हुआ कार्य है, तो पहचान के मुहताज नहीं है। अभी बीच में एक आया था मनोज चंद्रा जी का, हम बयान देख रहे थे कि हम स्वयं निर्णय लेके कुछ भी करने वाले हैं। तो वैसे हमारे विधायक नहीं है, हमारे विधायक है सिमरिया विधानसभा का जो जनता का निर्णय होगा वही हमारे उम्मीदवार का निर्णय होगा। स्वयं निर्णय लेने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका परिवार है और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उज्जवल दास समझते हैं। जो भी है वो सभी अपने उज्जवल दास है और उन्होंने जैसा उनका बयान भी आया है कि हम यहाँ का नेता नहीं है, यहाँ का बेटा बन के काम करेंगे और करते रहेंगे। और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है। लोग तो यहाँ 2-4 दिन में पार्टी बदल देते हैं। आज स्वतः मनोज चंद्रा जी का रिकॉर्ड निकाला जाए, जितने बार चुनाव खड़ा हुए हैं अलग अलग पार्टी से खड़ा हुए हैं, तो उनके कार्यकर्ता एक जगह स्थिर कहाँ से रहेंगे। और हमारा उज्जवल बाबू 2008 में चुनाव लड़े थे। 2008 के बाद पार्टी के ही परिवार को टिकट मिलता रहा, उन्होंने प्रतीक्षा में रहा और अभी 17 वर्षों के बाद उनको टिकट मिला और वह कार्य जो कर रहे थे कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही देश सेवा के लिए है, देश के लिए काम करती है। इस बार हम लोगों को हेमंत सरकार का जो सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाना है। जो पूर्व में रघुवर दास के सरकार में लोग विकास कार्य को देख चुके हैं, वही विकास कार्य पुनः लाना है। इसके लिए सिमरिया विधानसभा का एक एक गार्जियन अपने आप को उम्मीदवार समझ के लड़ रहा है लड़ाई और जीतते आए हैं और जीतेंगे। जैसे आप गार्जियन की बात किए तो युवाओं की एक पार्टी JLKM, जिसमें टाइगर जयराम भी है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी जाती है और युवा बड़े जोश में है उस पार्टी को लेकर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो युवा हैं, अभी वो लोकसभा चुनाव में भी लड़े थे। लड़ना हक और अधिकार सबके लिए है, किसी का कोई ये नहीं है। वो आएंगे, पहले अभी नया पार्टी बने हैं। हम लोग अभी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कार्य कर रहे हैं, इनका कार्य देखा हुआ है। और इसके पूर्व भी जब भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास का सरकार था तो एक भी दागी आदमी नहीं आया है, जितना मंत्री आया है, किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं है। आज हेमंत सरकार की जब सरकार आई तो मंत्री के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, तरह तरह का। मतलब ब्लॉक में अगर हम मामूली सा मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाएंगे तो बिना पैसा का कार्य नहीं होगा। तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंकना है।
मेरा एक सवाल था जेल कैम्प को लेकर, इसलिए ले रहा था क्योंकि वो पिछली बार आंसू आपके साथ नहीं था, मनोज चंद्रा अलग थे, इस बार आंसू आपके साथ है। तो जेल कैम्प जो वोट लेकर जाएंगे वो किसका वोट कटेगा, जेएमएम का या आपका? किसका वोट काटेंगे? वो तो जाएगा, कुछ तो वोट जाएगा, वो किसका वोट होगा? वह जो आप जवाब देना चाह रहे हैं हमसे। देखिए, जो आप युवा का बात किए, अभी जो वर्तमान सरकार थी उसमें युवा इतना आक्रोश है कि लोग 5 साल इनका सरकार में देखे और एक भी नौकरी नहीं हुआ। जब भी परीक्षा में गए तो वहाँ का प्रश्न पत्र लीक हो गया और इसका रिजल्ट है कि युवा आज भाजपा की ओर देख रही है। चूँकि राज्य में भाजपा की सरकार, जो युवा को नौकरी मिला वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। तो जितने भी युवा हैं वो भाजपा के साथ हैं। आप महिला की बात करते हैं, इन्हें सम्मान निधि दिए हैं लेकिन उनका इज्जत नहीं बचा हुआ है। अभी आप जामा की जो उन्हीं का परिवार की विधायक रही है सीता सोरेन, आप उनका हर्ष देख लीजिए, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, तो ये उनका सम्मान है। इसके लिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम पेमन नायक हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इटखोरी प्रखंड से आते हैं। आप भी अपना परिचय दे दें। भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा ओबीसी परिवार एक एक कार्यकर्ता, सभी 122 जाति के लोग हमारे चतरा में रहते हैं और सभी अपने आप को उम्मीदवार समझ के चुनाव में लगे हुए हैं। ओबीसी परिवार की का महत्वपूर्ण मतलब कहिए कि सिमरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, सबसे ज़्यादा जाति है हमारे साथ और सब लगे हुए हैं अपने अपने जगह पर और सबसे भारी से भारी संख्या से में यहाँ रिजल्ट भी आएगा। चलिए, आप सबको को भी अग्रिम बधाई, आपकी पार्टी जीते। आप भी आए हैं, जुड़े हैं, आइए आइए। गार्जियन की बात ही चल रही थी यहाँ, तो गार्जियन भी जुड़े हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दें हमारे चैनल में। मेरा नाम लखन प्रसाद साहू है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और कोई बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? आपके जैसे सब लोग गार्जियन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए, तो गार्जियन का कैसा आशीर्वाद रह रहा है पार्टी पर? एक नंबर रहेगा पार्टी का। उसको भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिल करके भेजा है, उसको हम लोग को काम है चुनाव जीत करके भेजना है। चतरा और सिमरिया हम दोनों चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी बात चल रहा है, जब आप ऊपर से बात कर रहे हैं, तो कि गुटबाजी हो गई है बीजेपी के अंदर। गुटबाजी नहीं, गुटबाजी आज तक कभी नहीं हुआ, न होगा। गुटबाजी लोग दूसरा को बरगाने के बताते, लेकिन ऐसा बात कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग अकेला हैं, केवल कमल फूल है और हमारे साथ कोई गुटबाजी नहीं है। 2-3 धड़े में बट गए, ऐसी बातें आ रही हवा में जब मैं घूम रहा हूँ तो। हाँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सुजीत भारती भी प्रयास में थे और किशुनदास जी को टिकट नहीं मिला, तो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ है क्या? नहीं, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही कमल फूल होता है, जो कि अभी इसके पहले अर्जुन मुंडा भी आए थे, कोई भी बोले थे, हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। अभी हमारे उज्जवल जी का नॉमिनेशन हुआ, उसमें मंच में सभी अपना अपना भाषण दिए। हमारे सुजीत भारती जी, विनोद बिहारी जी, रंजय भारती जी, जितने भी उम्मीदवार थे सभी ने भाषण दिया कि हम लोग कमल फूल जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उनको भारी से भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे चाहे विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री कृष्ण कुमार दास जी, सब अपने अपने स्तर से लगे। उनका इंटरव्यू मेरे ही चैनल पे है, आप लोगों ने देखा। उनका कहना था कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था और उज्जवल दास जी को शाम को ही बता दिया था। नहीं, उन विधायक जी का थोड़ा सा है कि मम्मी का उनका तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटल में भी थे, व्यस्तता कारण के चलते उन्होंने पूरा विश्वास दिया है और दिए हैं। और विधायक जी बहुत सा विकास कार्य किए हैं। सिमरिया विधानसभा विकास के कार्य में पीछे नहीं रहा है, तो विकास कार्यों को भी देख के जनता अग्रसित है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहता है तो क्षेत्र में विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। चलिए, तो ये आज स्क्रूटनी के दिन जो समर्थक आए थे, जो प्रस्तावक आए थे, जो एजेंट आए थे, उन सबसे बातें हुई। आप सब बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।